तो यहाँ पे डेल्टा इस केस में तो क्लियर है, राइट? अशुला क्लियर है? सर वो 15 कैसे हो गया? कहाँ पे? ये क्या होगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस R2, राइट, बाय R1 प्लस R2, राइट? नहीं समझे? देखो यहाँ समझ पे, गए। तो यहाँ पे डेल्टा R1 प्लस R2 बाय डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस डेल्टा R1, ये C है, इसको मान लो C है, तो डेल्टा C बाय C, ये C है, तो डेल्टा R1, ठीक है, ये क्लियर, राइट? ठीक है, Yes, sir. अब लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये ना क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ये थ्योरी पढ़ा था तुम लोगों ने? क्या? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर, है ना? उसकी थ्योरी मैंने मिस हो गया किसके मिस हो गई थी, तो वो मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बोर्ड के पर्पस से ये इंपॉर्टेंट है ना? यू शुड नो व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, व्हाट इज रैंडम एरर, ठीक है? तो सिस्टमैटिक एरर क्या एक होता है? डायरेक्शन में जाता है उसी को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। सॉरी, क्या फिर से बोलो? जो वन डायरेक्शन में जाता है, जिसका एरर वन डायरेक्शन की ओर टेंड करता है, उसी को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ओके, अब ये वन डायरेक्शन को जाता है, मतलब जैसे नहीं ये क्या होता है ना, सिस्टम, ये सिस्टम का एरर है, और जिस सिस्टम से तुम मेजर कर रहे हो ना उसमें कुछ एरर आ जाए, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है? अब जैसे तुम वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हो और तुम्हें पता है कि हाँ 1 किलो ये ज्यादा नापेगा, हमेशा 1 किलो मेरा वेट ज्यादा ही बताएगा एवरी टाइम, तो वो सिस्टम का एरर है ना? यस तो सर। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है? और फिर तो ये अब ये किस तरह से आ सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो, तो व्हाट इज, इफ यू से, इफ एनीवन से व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, सो इट्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये दैट आर कॉन्स्टेंटली इन सेम डायरेक्शन, मतलब इस लाइन का मतलब क्या हो, कोई बता सकता है? इनएक्यूरेसी है और इट्स इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज। इस लाइन का मतलब कोई बता सकता है? प्राची, तो बुक से पढ़ा था ना तुम लोगों ने, तो बताओ इस लाइन का मतलब क्या होगा? Yes, sir. या अभी पढ़ो और ट्राई करो कोरिलेट करने का। अभी इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रैंडम एरर था, है ना? वो रैंडम एरर था, वो जो वो भी डेफिनेशन अभी इसके बाद बताऊंगा मैं, लेकिन इसको कोरिलेट करो कि उसमें क्या बताया, उसमें क्या हो रहा था, रैंडम एरर में क्या हो रहा था और सिस्टमैटिक एरर में, मैं जो बोला वेइंग मशीन का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो क्या इसका, इस लाइन का मतलब क्या होगा? अंशुल बताओ। इस लाइन का मतलब बताना है अंशुल, है ना, कि इट्स इन ऑलवेज सेम डायरेक्शन, सिस्टमैटिक एरर इज ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, इस लाइन का मतलब क्या होगा? जो बोलते हैं ना सिस्टमैटिक एरर, व्हाट इट इज, इट्स इनएक्यूरेसी दैट आर कंसिस्टेंटली इन सेम डायरेक्शन, मतलब मानवी, कैन यू एक्सप्लेन? Consistently in same direction, what it Negative or means? positive? What systematic error? We are talking about systematic error and what it means, that it's always is consistently in same direction. Sarna, any idea? सर समझ तो गया पर बताने में नहीं हो रहा है। समझ गए लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। साधना, तुम कोई बता सकते हो? जैसे मतलब इसका मतलब क्या होगा ना, कि जैसे अगर वेइंग मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन में मतलब उसमें कुछ एरर, हाँ, उसमें कुछ अगर एरर आ रहा है तो कितना बार भी हम लोग उससे कुछ काम करेंगे तो बार बार उसमें एरर एक ही जैसा आएगा। मतलब अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही आएगा, कम है तो कम ही आएगा। यस सर। है ना, करेक्ट।
लेकिन रैंडम एरर में क्या है कि कभी ज्यादा आ सकता है, कभी कम आ सकता है, कभी ज्यादा कभी कम, है ना, इसलिए वो उस वहां पे होता है प्लस माइनस। यहाँ पे हमेशा अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही आएगा, कम है तो कम ही आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज कंसिस्टेंटली इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर आर ऑफन ड्यू टू प्रॉब्लम व्हिच परसिस्ट थ्रू आउट द एंटायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे हमेशा सेम प्रॉब्लम ही आएगा। यस, करेक्ट आंसर, है ना। Anshul is pinging me, yeah, you are telling a correct definition. So तो मतलब समझ आ गया, राइट। तो ये क्यों, अब ये क्यों, किसके कारण हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो जाए, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अगर टेक्निक में कुछ प्रोसेस में तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है तो हमेशा सेम रहेगा, या पर्सनल एरर, है ना, कुछ बार बार तुम एक ही तरह की मिस्टेक करते हो बार बार, है ना, ज्यादा कर देते हो या कम कर देते हो, ठीक है। थ्री क्लियर, राइट, ओके। रैंडम एरर क्या होता है? सर जो इरेगुलर हो, जो इरेगुलर हो, ठीक है, करेक्ट। तो रैंडम एरर, व्हाट इज रैंडम एरर? इज बेसिकली it's experiment inability to take same measurement exactly the same way to get same number नहीं आएगा बार बार, है ना। तो एग्जैक्ट सेम नंबर बार बार नहीं आएगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस इधर उधर होगा, तो रैंडम एरर्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब लोग कर सकते हो जल्दी से। ये क्वेश्चन पता है आईटी में आया हुआ है, सब लोग करो इसको। आईटी में आया हुआ, इंजीनियरिंग सब लोग एम करो, राइट, तो इसको ट्राई करो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने कर भी चुके हैं डांस क्लास में, अब रिसेंटली आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, टाइम, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लो और करो। सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन नहीं समझ आता है, स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते हो, और ये क्वेश्चन है इसका ना, पता है रेगुलर ये दो तीन बार आईटीज में आ चुके हैं इसका क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में। जी, सार्थक, तुम्हें कह रही है इससे पता है कैसे होता है ये सिंपल पेंडुलम वाला जो क्वेश्चन है? आता है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं करता। सर मे आई सॉल्व? ठीक है, ट्राई करो, ठीक है, टाइम। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, t is equal to 2 pi root L by G, राइट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इसको यूज करना है, ठीक है, और t is equal to टाइम बाय n, टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये n, ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मतलब कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा ना, कि मान लो अगर कोई है वो 30 सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? प्राची बता सकते हो? कोई अगर कह रहा है कि हाँ 30/20 राइट। तो अब यहाँ पे ये दो फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है, ये दोनों को यूज करके। डेल्टा जी बाई जी निकालना है इसमें, ठीक है, निकालना क्या है, डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। तो दिमाग को दौड़ाओ, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए दिमाग को खोल के रखना है, ठीक है। तो सब लोग ट्राई करो, और अगर ये पुराना कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
सर 6.8%. कितना? 6.8. 0.8. ओके, तुम लोग और सब लोग ट्राई किया? करो, ट्राई करो, टेक योर टाइम. Then Sadhna, can you tell how you did it? What the approach you follow? Sir, G equal to 4 pi square L by T2. T? 2 T का स्क्वायर. Okay, T square, correct. तो डेल्टा G by G होगा. L by G, ठीक है, करेक्ट. तो डेल्टा G by G यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर यहाँ से? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा L by L प्लस 2 डेल्टा T by T. एक मिनट, यहाँ पे बोलो डेल्टा L by L प्लस 2 टाइम डेल्टा T by T, राइट? ओके, अब क्या होगा? फिर हम डेल्टा L का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ 0.1. ओके, डेल्टा L का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, ठीक है. डेल्टा L दिया हुआ है, L दिया हुआ है, राइट? 55 by 55 होगा और प्लस 21. 0.1 by 55 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T by T क्या होगा? 21 by 30. 21 by 30. 21 by 30 क्या होगा? क्या? ये डेल्टा T by T ये क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे फॉर्मूला पता है ना तुम लोग को, T इक्वल टू T by N. T क्या है इसमें? टाइम बाय, तो ये क्या होगा? डेल्टा T by T इक्वल टू डेल्टा टाइम पीरियड बाय T इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा T by T, राइट? ऐसा बोल सकते हो ना? हाँ, यस सर. तो यहाँ पे क्या, फिर से देखो, यहाँ पे T इक्वल टू T by N, तो डेल्टा T by T इक्वल टू डेल्टा T by T. यहाँ पे डेल्टा T by T कितना है? मानवीन, ये समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला पता है, राइट? तो यहाँ पे डेल्टा T, तो ये कितना होगा साथ ना? यहाँ पे हाँ प्राची, डेल्टा T by T N कितना by होगा? 1.5 होगा पॉइंट. डेल्टा T क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे. अच्छा, ये लीस्ट काउंट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड लेंथ आर 1 सेकेंड एंड 1 मिनट. ये लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है पता है क्या? हाँ, लीस्ट काउंट होता है डेल्टा. हमेशा ये एब्सोल्यूट एरर ही होता है, ठीक है. लीस्ट काउंट को हम लोग एब्सोल्यूट एरर लेंगे. तो इस केस में डेल्टा L तो हो गया 0.1, करेक्ट. और डेल्टा T कितना हो गया साधना? 1 by 1.5 होगा. 1 by 1.5. 1 क्यों? 1.5 क्यों होगा? 30 by 20. ओके, और तो इस तरह करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को? मानवीन, तुम्हें क्लियर है? सर ये टाइम वाला क्लियर हो गया पर लेंथ वाला नहीं समझ आया. और वो जी, एक सेकंड ना. हाँ, क्या बोल रहे हो? ये टाइम वाला क्लियर हो गया लेकिन लेंथ वाला और जी वाला नहीं क्लियर हुआ. ये क्या है? ये एन पे डिपेंड नहीं करता है ना. ये देखो यहाँ पे ये डेल्टा, ये ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को. डेल्टा T by T इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे क्या है? डेल्टा T by T, राइट? एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है. अगर कोई क्वेश्चन में दिया है तुम्हारे, ठीक है, T इक्वल टू, ये तुम्हें पता है, राइट? T इक्वल टू T by N, ठीक है. ये क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है? 30 सेकेंड्स में, जब 30 सेकेंड में कितना एरर आ जा रहा है? 1 सेकेंड का एरर आ जा रहा है. वो ऐसे नहीं. 1 by 30. सारा, कैन यू बी ऑन म्यूट? क्या बोल रहे हो?
तो सर उसका टाइम सर 1/30 ना होगा, तो हम उसको इंटू कर दिए, मतलब एक ही साथ लिख दिए थे, इसलिए वो 21/30। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है देखो प्राची ध्यान सुनो कि यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल टू टी बाई एन होता है, राइट? तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी, राइट? और डेल्टा टी क्या है, ये टी कितना है, ये टी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? मानवीय ध्यान सुनो, ठीक है, कि टाइम पीरियड इक्वल टू टी बाई एन होता है, तो डेल्टा टी बाई टी निकालोगे, कैसे निकालोगे? डेल्टा, तो ये कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, डेल्टा टी बाई टी, राइट? तो डेल्टा टी कितना है तुम्हारा, ये टाइम है तुम्हारा 30 सेकेंड्स, और डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, राइट? हाँ, क्योंकि यहाँ पे एन पे डिपेंड नहीं करेगा ये। अब इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक मतलब मान लो कि तुम्हें कुछ भी नहीं क्लियर है तब भी सोचो, ठीक है? 30 सेकंड में कोई पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है 30 सेकंड के लिए, उस 30 सेकंड में उसको कितना एरर मिल जा रहा है, 1 सेकंड, है ना? इस तरह से सोचो, ठीक है? अगर तुम डेल्टा टी बाई टी निकाल लो ना, तो ये डेल्टा टी तुम्हारा फिर 1 नहीं होगा, ये क्या होगा ये? अच्छा, ये मान लो तुम लोग को मैं बोलता हूँ कि डेल्टा टी निकालो, तो कैसे निकालोगे? डेल्टा टी बाई टी तो आ गया तुम्हारा, ठीक है? ये इट्स नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन, पर लॉजिक लगाना है, ठीक है? दिमाग को लगाना है, ठीक है? डेल्टा टी बाई टी ये तुम्हारा आ गया 1/30, है ना? तो अब ये निकालना है, मान लो ये डेल्टा टाइम पीरियड में कितना वेरिएशन एरर आ रहा है, ये निकालना है मान लो, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, डेल्टा टी क्या होगा इसमें? बता सकते हो? देखो क्या क्या कह रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा इस केस में, इसका टाइम पीरियड कितना होगा इस केस में? किसका किसका टाइम पीरियड? इस केस में ये जो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, किसका और किसी का टाइम पीरियड हो सकता है क्या? पेंडुलम का ही होगा ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, है ना? ये बताना है सबसे पहले तो। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, साधना बताओ, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? 1.5 ही ना होगा? हाँ, तो वही इतना सोच क्यों रहा हूँ। साधना क्या होगा? सर 1/30 ना होगा, 30/20, राइट? बस 30/20 1.5। तो अब ये डेल्टा टी क्या होगा, ये डेल्टा टी निकालना है, तो क्या होगा? डेल्टा टी सिर्फ हाँ 1 होगा। नहीं, 1/30 इंटू डेल्टा टी मतलब टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड डेल्टा का पूछ रहा, डेल्टा टी मतलब मैं पूछ रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम पीरियड? हाँ फिर से ठीक है, देखो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? मैं क्लीन करके फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, तो डेफिनेटली फिर से आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? फिर से आईआईटी नहीं तो इंजीनियरिंग में तो किसी में आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझो सब लोग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है? थोड़ा स्लोली समझाइएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, T/N, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि टाइम डेल्टा ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम पीरियड को वो लोग ले लेते हैं 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है, ठीक है? 1 सेकेंड नहीं लेना है, ठीक है? वो देखो कैसे लेंगे, यहाँ पे होगा, ठीक है?
यहाँ पे मतलब 1/1.5 नहीं करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि 1/1.5 नहीं कहना है इसको। ये अगर t इक्वल टू t बाई n होता है तो क्या होगा, डेल्टा t बाई t क्या होगा, डेल्टा t मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम बाई t, राइट। सर यही फिर होगा। से एक बार रिपीट कर दीजिए। ये क्लियर है। हाँ वो क्लियर है। तो ये जो बेसिक लॉजिक बताया था हम लोग मैंने कि डेल्टा t बाई t इक्वल टू क्या होता है, जो पुराना लॉजिक है वही सब इसमें अप्लाई हो रहा है, कुछ अलग से नहीं हो रहा है। क्या होगा एब्सोल्यूट एरर n क्या बाय है, n ये कांस्टेंट है, n इज अ कांस्टेंट। ओके, ये कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब 2 3 4 5। N20 है ना, हाँ, n इज अ N20। कांस्टेंट, यस, n इन दिस केस इज 20, राइट। n इज अ कांस्टेंट, इसमें कुछ एरर नहीं होगा। जो भी एरर होगा इसमें होगा, इसमें होगा। तो फिर डेल्टा t बाई t क्या होगा, साधना बताओ। 1/30। 1/30, राइट। मतलब 30 सेकंड में कितना एरर है, 30 सेकंड में कितना है, एक एरर। अब ये बताना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम पीरियड, ये कितना होगा। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम पीरियड इन दिस केस, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना एरर आ जाएगा। ये अगर इस तरह का एरर हो रहा है कि 30 सेकंड को में 1 सेकंड एरर हो जा रहा है, तो एक टाइम पीरियड में कितना एरर होगा, मतलब 1.5 सेकंड में कितना एरर होगा, हो जाएगा। 30 सेकंड में 1 सेकंड एरर है तो 1.5 में कितना होगा। हाँ, तो कितना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ इन टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत करके आ जाओगे, तो है ना। तो ये एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, साधना बता सकते हो आंसर इसका। मानवीन, कैन यू पिंग मी इन द चैट बॉक्स। अंशुल, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड बोले तो 1.5 सेकंड। अरे दिमाग को लगाना है, ठीक है। 30 सेकंड में एक एरर हो रहा है, तो 1.5 सेकंड में कितना एरर होगा, यही यूनिटी मेथड ही तो है। हाँ, है ना साधना, कितना होगा बताओ। मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग समझ में आ रहा है। मतलब 30 सेकंड में इस पर एज पर दिस क्वेश्चन there is an error of 1 second in 30 seconds. Now you need to find what is the absolute error of time period. मतलब what is the error in 1.5 second if there is error of 1 second in 30 seconds. हाँ, देखो यहाँ पे 30 सेकंड में कितना एरर आ रहा है, 1। एक में कितना आएगा, 1/30, राइट। 1.5 में कितना आएगा, 1.5 इंटू 1/30, राइट, यही आएगा ना। यस सर। तो इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग, सर इतना हमको टाइम। आ रहा था लेकिन हम कंफ्यूज थे थोड़ा। हाँ, आ रहा था थोड़ा कंफ्यूज थे, क्लियर हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और क्वेश्चन फिर से तुम लोग एग्जाम्स में आएगा और फिर से कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपसे इसको लेकिन ये है कि इसको याद रखना है, ठीक है। इसको तुम्हें अभी तुम लोग को 2 साल याद रखना है, ठीक है। अगर आईटी या नाइटी में जब एग्जाम्स होगे ना इंजीनियरिंग के, तो इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब क्लियर है ना, 1.5 सेकंड में इतना एरर होगा। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू, यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्वेश्चन तुम साधना ही ने बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, t इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल बाई जी, राइट, यही आया था ना। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल 2 टाइम्स, राइट, प्लस डेल्टा जी बाई जी, राइट, यही आया था सब लोग का। अब ये डेल्टा टी बाई टी कितना कितना हो जाएगा, 1/30, राइट। अब क्लियर है, अब ये स्टेप क्लियर है कि डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/30, ये क्लियर है सब लोग को।
देखो टेक अ पॉज फॉर 30 सेकेंड, सोचो एक बार, ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मानवेंद्र, इज इट क्लियर टू यू? ये जो स्टेप मैंने लिखा है सर्कल करके, सब लोग बताना कि ये क्लियर है कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। सब साधना क्लियर है, प्राची तुम्हें क्लियर है? हाँ क्लियर है। मानवेंद्र, मानवेंद्र कैन यू पिंग मी? ठीक है, तो ये क्लियर है ना सब लोगों को? ठीक है, ओके। फिर क्या होगा? डेल्टा एल बाई क्या है? एल तो पता ही सब लोग को, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी इक्वल टू 2 टाइम्स, ये सही है? ये क्लियर है सब लोगों को? ये क्लियर है, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि पहले मैंने ये लिख दिया तो अब ये डेल्टा जी बाई माइनस हो जाएगा, है ना? ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना सब लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या था, t इक्वल टू हमारा आया था ना, यहाँ पे क्या था मेरा, t इक्वल टू, ये है ना, t इक्वल टू 4 पाई, जी को इधर भेजोगे, ऊपर भेजोगे और इसको नीचे भेजोगे, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी। सब लोग क्लियर है, राइट? प्राची तुम्हें क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 7, साधना कितना है तुम्हारा, 6.68, राइट, समथिंग, वो यस अप्रोक्सीमेटली इट विल कम अराउंड 7, ठीक है? चलो ठीक है, और ये इतना इजी क्वेश्चन सोचो, मतलब मेंस में आया था, है ना? तो यही है। अच्छा, ये पैरेलैक्स सब होता है ना, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? मान लो पैरेलैक्स होता क्या है, ठीक है? अगर तुम इसी एक पेंसिल है, ठीक है, एक इस पेंसिल की लेफ्ट साइड से देखो और फिर राइट साइड करो, ठीक है? इसको एक पेंसिल को अपने पेन को अपने सामने रखो, ठीक है, और उसको पहले अपने एक लेफ्ट आई से देखो फिर राइट आई से देखो, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आएगा, दोनों की दूरी में कुछ डिफरेंस आएगा, राइट? चलो अभी करके देखो, पेंसिल को अपने सामने रखो, पेन को, हाँ आता है ना? हाँ, तो ये जो, और ये जो डिस्टेंस आता है, डिफरेंस आता है कितने, तो ये कितना होता है ये, एक इधर से देखा, एक इधर से देखा, ठीक है, इस पॉइंट को, तो इधर से देख रहे हैं फिर इधर से देख रहे हैं, है ना? तो ये क्या होता है, बी, ये होता है तुम्हारा बी, ठीक है, इसको कहते हैं बेसिस, है ना? तो ये जो डिफरेंस आता है ना, इसको, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पैरेलैक्स, ठीक है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है, पैरेलैक्स के कारण आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बी होता है ना, बी जो होता है, और ये जो एंगल है इसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, ये थीटा जो है ये पैरेलैक्स एंगल होगा, ठीक है? ये थीटा जो है वो पैरेलैक्स एंगल है, तो इस केस में देखो थीटा जो अगर पैरेलैक्स एंगल है, डी क्या है ना, डी तुम्हारा डिस्टेंस है, है ना, जिसको देख रहे हो तुम, पहले इस साइड से देखा तो इस पॉइंट को मान लो इधर से देखा, ये जो सोर्स है इसको देखना है इधर से, तो डी डिस्टेंस, इधर से देखा तो डी डिस्टेंस, थीटा है, और बी क्या है तुम्हारा बेसिस, थीटा जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है, बी इक्वल टू डी थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी बाई डी, ठीक है? ये, और ये थीटा जो होता है ये होता है तुम्हारा बी बाई डी, ठीक है? अब इसको हम लोग यूज करेंगे अभी आगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, और चीज होता है ये रेडियन, थीटा तो मैंने पढ़ा देखा,
थीटा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं डिग्री में, राइट? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 1 डिग्री, हाँ। लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट में, ठीक है? मतलब इसको इसको हम लोग इसकी यूनिट हम लोग बोलते हैं रेडियन में, ठीक है? जब हम लोग SI में बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट बोलते हैं रेडियन में, ठीक है? तो रेडियन क्या होता है ना? रेडियन क्या होता है, इसका पढ़ा था इसके बारे में कुछ तुम लोगों ने? यस सर। क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल का ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री में एक रेडियन होता है, मतलब एक पाई। ओके, ये सर्कल होता है ना, सर्कल, इस सर्कल का कितना डिग्री होता है ये? 360। 360 डिग्री। और ये कितना होता है? 2 पाई होता है, ठीक है? 2 पाई। तो 2 पाई 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है? तो अगर कोई बोलता है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ, यहाँ पे 1 डिग्री है ये, ठीक है? यहाँ पे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में अगर निकालना हो इसका, है ना, एंगल इन 1 डिग्री, रेडियन में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? हाँ, 2 पाई बाय 180, 2 पाई बाई 360, राइट? है ना? 1 डिग्री 2 पाई बाय 360 कैसे होगा? 1 बाय 2 पाई होना चाहिए ना? कौन सा? नहीं, पाई बाय 180 ऐसे होगा 1 डिग्री निकालने का। अच्छा हाँ, 2 पाई बाय 360 होगा। तो डिवाइड हो जाएगा उससे ना। हाँ, तो ये पाई की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 3.14। 3.14 बाय 180 कितना आता है? इतना आता है, ठीक है? तो डिग्री तुम्हारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? ये क्लियर है सब लोग को? कल डिग्री कोई बोले कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 360, ठीक है? ये क्लियर है, राइट? अब वो जो क्वेश्चन जो मैं पैरेलल वाला जो बता रहा था ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? अब वो क्वेश्चन को ट्राई करना है। रेडियन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर था, पहले से पढ़ा था तुम लोगों ने? यस सर, बुक में दिया हुआ था, पढ़ेगा। बुक में था। ओके, गुड, ठीक है। तो मैं स्किप कर दिया क्योंकि आईटी में सारे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं ना इंजीनियरिंग में, इसलिए मतलब मैंने थोड़ी थ्योरी स्किप कर दी थी स्टार्टिंग में। लेकिन अब थोड़ा वही क्लियर होना चाहिए, हालांकि 1 डिग्री इक्वल टू जो है ना, ये क्या होता है? डैश क्या होता है? क्या होता है? मिनट। ये अभी तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट द एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट की, मिनट का कॉन्सेप्ट पता है? वो भी पता है। क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 60 सेकंड हो। क्या हुआ? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर निकालना है तुम्हें 1 डिग्री की वैल्यू, तो 1 मिनट की, मान लो तुम्हें निकालना है 1 मिनट की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? 1 बाय 60। मतलब 1 मिनट की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो 1 मिनट तुम्हारा क्या होता है? तुम लोग ने क्या होता है? 1 डिग्री का, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना होगा? 1 डिग्री बाय 60। 1 डिग्री बाय 60, 1 डिग्री का तुम्हारा वैल्यू निकल गई तुम्हारी, है ना, रेडियन में, है ना? दिस बाय 60 इक्वल टू 1 मिनट हो जाएगा, राइट? ये क्वेश्चन भी है एक दिया हुआ। हाँ, है ना? तो 1 मिनट का, 1 मिनट को तुम कोई बोलेगा निकालने के लिए रेडियन में, तो क्या करना होगा? बाय 60, दैट्स इट। अब सेकंड्स का क्या होता है? सेकंड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1 सेकंड। सेकंड और मिनट में क्या रिलेशन होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और डिग्री, 1 मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। और नहीं, डिग्री और सेकंड्स का रिलेशन, डिग्री और सेकंड्स का 3600। 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड्स, राइट? तो यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि 1 सेकंड्स का वैल्यू निकालो रेडियन में, तो इसको 3600 से डिवाइड कर दोगे, राइट? सर 2.19 क्वेश्चन था फिजिक्स का, एनसीईआरटी वाले बुक का। ओके, उसमें बस थोड़ा सा डाउट है। ओके, कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। वो साधना का भी डाउट था। क्वेश्चन मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा। ग्रुप पे है भेजा हुआ। ग्रुप पे भेजा हुआ है, एक मिनट। Download the question and see. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरालैक्स है, ठीक है। इसको मैं ना इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। भाई मुझे थोड़ा सा वेक्टर स्टार्ट करना था, ठीक है। थोड़ा सा मैं वेक्टर पहले स्टार्ट वो करता तो हूँ। सिंपल है, बस उसमें बताना है कि 1 पार्सेक का वैल्यू उसमें डायरेक्ट लिख दे या फिर खुद से निकाले, मतलब लंबा सा प्रोसेस करके। बस लास्ट में उसमें पूछ रहा है कि 1 पार्सेक कितना होता है मीटर में, तो डायरेक्ट वैल्यू बता दे। करना पड़ेगा ना। इन टर्म ऑफ मीटर में पैरासेकंड का मीटर में वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, है ना, और नहीं तो निकाल भी सकते हो, है ना। सर निकालने पे गलत आंसर आ रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सा आ रहा है, बहुत लंबा भी प्रोसेस हो जा रहा है। ओके सर हम सॉल्व किए हैं इसको, एक मिनट। मतलब इसका रेडियन निकाल के सॉल्व किए हैं, लेकिन क्या हुआ? रेडियन निकाल के सॉल्व किए हैं, रेडियन निकाला और फिर उसके बाद सॉल्व किए थीटा का वैल्यू निकाल के। ओके मैंने भी सॉल्व किया था, 2 पेज में गया सॉल्यूशन, लेकिन फिर आंसर ही गलत आया। मैं तो आधा ही पेज में हूँ। ठीक है। इसको कोई नहीं, इसको ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कट बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको। अभी हम लोग वो वेक्टर थोड़ा स्टार्ट करना था, ठीक है, नहीं तो वो होल्ड पे चला जाएगा। आज वेक्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। चैप्टर 2 है ना? चैप्टर 3, ठीक है। मुझे बेसिक इंट्रो देना था वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर तुम लोगों ने सुना है, पढ़ा है? अच्छा हाँ 3। हाँ यस सर। कौन सा चैप्टर सर? वेक्टर, स्केलर वेक्टर सुना है तुमने? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी सुना है तुम लोगों ने? यस सर। डिस्टेंस क्या होता है? कोई बोलता है कि अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ठीक है, तो मान लो यहाँ एक कोई लाइफ, मान लो तुम्हें स्कूल ही जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है और ये तुम्हारा हाउस है, ठीक है, हाउस है, स्कूल है। तो अभी यहाँ पे अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, तो तुम जाते कैसे हो? ऐसे जाते हो, फिर यहाँ से होते हो जाते हो, राइट। दैट्स द वे यू फॉलो, राइट, फ्रॉम होम टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से यहाँ ये दूरी के, इसको क्या क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से लेकर इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन की जो दूरी, ठीक है, ये इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना।
तो ये डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर क्वांटिटी जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर, एक में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, और एक में जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका वैल्यू। करेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस होता है मतलब वहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं? डायरेक्शन का मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर तुम अभी यहाँ से अगर एक सर्कल में जा रहे हो ना, ये सर्कल में ये पूरा अभी यहाँ भी है, अभी तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ, इसको तुम एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक करोगे और फिर बोलोगे कि एक्स तुम्हारा वाई डायरेक्शन में इतना, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, इसका वाई कॉम्पोनेंट और इसका एक्स कॉम्पोनेंट। अभी देखो यहाँ पे जैसे मान लो अगर तुम सर्कुलर डायरेक्शन में कोई भी चीज ट्रैवल करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है ना। हाँ करेक्ट, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर कोई कोई से अगर जा रहा है ना, आर जिसका यहाँ से यहाँ तक मूव किया, मान लो आर 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 डिस्टेंस मूव किया है ना, तो इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसका कितना मूवमेंट हुआ और वाई डायरेक्शन में उसका कितना मूवमेंट हुआ। ये सर इसको इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये स्केलर और वेक्टर में कि मतलब डायरेक्शन किस में चेंज कर सकते हैं और किस में नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंस, यहाँ पे अगर अगर हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, एक हुआ कि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक चले गए, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन अगर कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो उसमें पोजीशन का मैटर होता है, मतलब इसका पहले तुम देखोगे कि वाई डायरेक्शन में कितना चेंज, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, और एक्स डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से तुम यहाँ गए, ठीक है, तो पोजीशन में तुम्हारा चेंज हो गया, तो पोजीशन में जो चेंज हुआ वो कैसे मेजर होगा, डिस्प्लेसमेंट यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 किलोमीटर, तो तुम यहाँ से यहाँ गए, तो तुम्हारा वाई डायरेक्शन में तुम कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना चेंज हुआ, ये वाला चेंज हुआ, राइट। वाई डायरेक्शन में तुम्हारा कितना चेंज हुआ, ये एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ तुम यहाँ गए, तो पोजीशन में चेंज मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पोजीशन में वाई डायरेक्शन में चेंज हुआ है ना, और ये क्या हुआ, ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो आर ये क्या होगा, ये बताओ, आर कॉस थीटा या साइन थीटा होगा ये? सर ये एक्स वाई वाला फिर से एक बार और बता दीजिए। मान लो अगर तुम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है कितना, अगर तुम पोजीशन में कितना चेंज हुआ, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है वो बताती है पोजीशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। यस सर। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो बताती है कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ, मतलब वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ से तुम यहाँ गए, जिसकी डिस्टेंस है आर, तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा कितना चेंज हुआ, इतना हुआ, राइट। हाँ राइट साइड, और एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है ना। तो एक्स डायरेक्शन में, अब ये एक्स डायरेक्शन का जो चेंज है उसको वो कितना होगा, इसकी तो आर और थीटा के टर्म में बता सकते हैं कितना होगा। आर और थीटा के टर्म में बताना है सब लोग को कि इसकी वैल्यू की एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है ना। ये अगर आर है तो उसका, और इसको हम लोग कहेंगे जो ये चेंज हुआ इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो सब लोग बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आर और थीटा के टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन आर एंड थीटा टर्म। आर क्या है? आर क्या है, आर इज अ डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट।
अच्छा, So what is horizontal component and what is vertical component? थीटा क्या है? थीटा मतलब क्या कहाँ है? पे बन रहा है? थीटा is the angle from this horizontal line. ना जैसे मान लो कोई भी चीज तुम कोई थ्रो करते हो किसी एंगल से, ठीक है, कोई या कोई बुलेट किसी ने थ्रो चलाया यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो उसका बताना है हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो पाई नहीं टूनामेट्री, बेसिक टूनामेट्री लगानी है सब लोगों को। टूनामेट्री का आइडिया अभी याद है या भूल गए सब लोग? भूल गए। ओके, याद तो है लेकिन फिर कॉस ये थीटा का, अच्छा ये बताओ सब लोग ये बताओ कि टैन थीटा अगर ये अगर तुम्हारा इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे ना, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ये बताओ कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, और साधना तुम बताओ यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नहीं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कॉस थीटा क्या, साइन थीटा क्या होगा साधना? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा में हमेशा हाइपोटेन्यूज का होता है, ठीक है, नीचे। और टैन थीटा में क्या होता है? साइन बाय कॉस मतलब साइन बाय कॉस मतलब पी बाय बी। अगर एक फॉर्मूला तुम्हें याद है तो सारा फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो इसका हाइपोटेन्यूज है तो साइन थीटा तुम्हारा पी बाय एच होगा। टैन थीटा हमेशा साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे तो लेकिन वैसे तो y में जो डिस्टेंस है वो ना निकलेगा बस। नहीं, अभी नहीं पहले cos थीटा में निकल जाएगा। साथ में यहाँ बताओ कॉस थीटा क्या होगा? ये L है, ये R है और ये H, ये H है। कॉस थीटा क्या होगा साधना? बेस क्या है यहाँ पे? बेस क्या है यहाँ पे? 25.2 L, राइट, 1.36 जो कि, तो L है तुम्हारा बेस और हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा R। तो तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? R cos थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और ये साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखोगे यहाँ पे? लेकिन सर cos 25 का तो वैल्यू नहीं होता है ना। cos 25 का वैल्यू होता है ना, किसने बोला नहीं होता है? पढ़े हुए लेकिन होता है। हाँ, वो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर, यूजिंग कैलकुलेटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? v बाई आर, राइट। मान लो v है या कुछ भी है, ठीक है, तो v बाई आर, तो मतलब r साइन थीटा होगा तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट। h था वो, सॉरी क्या? वो v नहीं था, h था। कहाँ पे? मतलब ये y वाला डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई आर। So now you can say that this vertical component is r sin theta, right? तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा हम लोग किसी भी वैल्यू को r डैश को, जो वेक्टर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? r cos थीटा प्लस, सर इसमें बेस हाइपोटेनस और लेंथ हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं पता चल रहा है, ओके। मान लो यहाँ पे अगर कोई यहाँ से यहाँ तक मूव किया r डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये r डायरेक्शन में हुआ, तो ये और ये थीटा है, इसमें बेस क्या होगा? इसमें बेस क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट।
इसमें बेस क्या होगा? ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेस होगा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब h, राइट? यस अभी बेस तुम्हें निकालना है r और थीटा के टर्म में। कैसे निकालोगे? r और थीटा के टर्म में तुम्हें बेस निकालना है, कैसे निकालोगे? बी बाई आर, b by r मतलब r, वी ओके, वी वी v, ओके, v by r इक्वल टू क्या होगा? थीटा के टर्म में बताना है। v by r इक्वल टू साइन थीटा, करेक्ट साइन थीटा, ठीक है। तो v तुम्हारा क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया तुम्हारा? r sin थीटा, राइट? यस वर्टिकल, और वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। अब h by r इक्वल टू क्या होगा? h by r cos इक्वल टू cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा कितना हो गया? r cos थीटा, राइट? यस सर, अभी क्लियर हो रहा है? हाँ अब पूरा है। अब हो रहा है ना? तो अब ये r वेक्टर को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? r वेक्टर इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा, है ना? मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में जो तुम्हारा है और वर्टिकल में, ठीक है, जो पोजीशन है, ठीक है। ये क्लियर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्लियर है ना वेक्टर का? यस सर अब क्लियर होगा। आर कहाँ है? ओके अंशुल, यहाँ ध्यान सुनो, आर क्या है यहाँ पे? आर ये डिस्टेंस है, ये दूरी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ गया, तो अभी जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है तुम्हारा? वर्टिकल वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें बताता है पोजीशन में क्या चेंज हुआ, मतलब इस पोजीशन बताता है। तो हॉरिजॉन्टल, एज पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका आर कॉस थीटा है, और एज पर वर्टिकल डायरेक्शन इसका आर साइन थीटा है, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में लोग और डिस्कस करेंगे फर्दर, विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। और tomorrow, which is I think tomorrow, right? Tomorrow same time 3 o'clock. Now we'll have chemistry class in 15 minutes, okay? 15 मिनट के बाद हम लोग केमिस्ट्री क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो बस 15 मिनट रेडी वापस आ जाना सब लोग, ठीक है? ओके देन एंडिंग। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना सब प्राची? तो समझ में आ रहा है? यस सर। अंशुल तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है? अंशुल एंड मानविंद, you both need to rectify your mic, okay? क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होना है ना क्लास में, ठीक है? चलो ठीक है, ओके देन एंडिंग कर लो।